गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम होंगे या फिर कॉस्ट प्राइस सेम होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके आगे अगला पार्ट आज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट आप देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले जो लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हैं वो परसेंटेज की प्लेलिस्ट पे जाओ, 10 पार्ट आप पढ़िए। गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे एग्जाम एसएससी का हो या बैंक का हो या लेखपाल या यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो ये हेल्प करेगा, कंसेप्ट क्लियर करेगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो भाई पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि ए पर्सन बॉट 2 horses एट द रेट ऑफ 40,000 रुपीज इफ ही गेन्स 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग कॉस्ट ऑन फर्स्ट हॉर्स and sold second horse at a loss and bears overall loss of 3600 rupees. Find the selling price of second horse. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो क्या कह रहा है, देखो भाई कह रहा है कि एक आदमी है, उसके पास 2 घोड़े हैं। वो घोड़ों को प्रत्येक घोड़े को 40,000 रुपए में बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस पता है, कितना पता है भाई 40,000। ये पहले घोड़े का मान लो। दूसरे भी घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना है 40,000 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है भाई। अब कह रहा है कि इसको वो प्रॉफिट पे बेचता है। पहले वाले घोड़े को कितना प्रॉफिट पे बेचता है भाई 15% प्रॉफिट पर बेचता है। तो मैं देखो निकाल सकता हूं ना कि कितना प्रॉफिट होगा। 40,000 का 15% कितना होगा भाई 6,000 होगा। 40,000 का 15% कितना होगा 6,000 होगा। और कह रहा है कि दूसरे घोड़े को वो लॉस पे बेच रहा है, कि लॉस पे बेच रहा है, ये प्रॉफिट पे बेच रहा है। और अगले वाले को वो लॉस पे बेच रहा है, ये नहीं पता है कितने पे बेच रहा है। और कह रहा है कि टोटल उसको लॉस होता है, कितने का होता है भाई 3600 रुपीज का। टोटल ओवरऑल उसको लॉस होता है, कितने का लॉस होता है 3600 रुपीज का। तो देख लो भाई, पहले पे प्रॉफिट हुआ 6,000, दूसरे पर लॉस होगा, यहां पे कितना लॉस होगा कि उसको ओवरऑल 3600 रुपीज का लॉस हो जाए। मतलब 6,000 में क्या घटाएं कि -3600 आ जाए। आप बता सकते हो ना कितना घटाएं भाई, बताओ कितना घटाएं। तो आप कहोगे सर 9600। अगर 6,000 में -9600 क्या करें, जोड़ दें तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, वो भी 3600। इसका मतलब दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना है 40,000। कितने लॉस पे बेचा मेरे भाई, कितने लॉस पे बेचा 9600 पे बेचा, 9600 पे बेचा है। अच्छा ये बॉट है, बॉट का मतलब सीपी है, सीपी है मतलब 6,000। यहाँ पे इसका सीपी कितना है 40,000। लॉस कितना हो रहा है 9600। तो देखो एसपी निकाल सकते हैं। एसपी जो होगा वो क्या होगा 40,000 माइनस 9600 कितना आएगा भाई, कितना आएगा 30,400। 30,400 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीका है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2 घोड़े हैं, दोनों को सेम प्राइस में बेचता है 40,000। सीपी मैंने लिख दिया, पहले घोड़े का 40,000, दूसरे घोड़े का 40,000। अब कह रहा है कि प्रॉफिट होता है, पहले घोड़े को 15% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे घोड़े को हानि पे बेचता है। और इस प्रकार से उसे ओवरऑल हानि होती है 3600 की हानि होती है। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स, दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस बताओ। तो करेंगे कैसे, देख लो भैया 15% का प्रॉफिट होता है, मतलब 40,000 का 15% निकालोगे 6,000 का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है दूसरे घोड़े को लॉस पे बेचता है, हमें नहीं पता है कितना लॉस है। ओवरऑल उसको 3600 का लॉस होता है, मतलब 6,000 प्लस में है -3600 आना चाहिए सम। तो इनका सम आएगा यहाँ पे 9600। इट मीन्स 6,000 में से 9600 घटाओगे तो 3600 आएगा माइनस में। इसका मतलब सीपी है कितना 40,000।
लॉस कितना हो रहा है दूसरे घोड़े पे, लॉस हो रहा है 9600 का, तो एसपी निकालोगे 40,000 माइनस 9600, आंसर आएगा 30,400। 30,400 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। आपके पास टाइम होगा कितने सेकंड का भाई, सबको पता है 30 सेकंड का टाइम है। कोशिश किया करिए सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या है इसको एक बार आप पढ़िए। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है आई गेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग ए हॉर्स ऑफ फॉर 3100 रुपीज एंड ए बुफेलो फॉर 1300 रुपए। आई इनकर्स लॉस ऑफ 10% इफ आई सेल हॉर्स फॉर 3150 रुपए and a buffalo at its CP. Find the difference of CP of horse and buffalo. करेंगे कैसे देख लो भैया। कह रहा है कि एक घोड़े को 3100 रुपए में बेचा जाता है और भैंस को 1300 रुपए में बेचा जाता है, तो 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि घोड़े को 3150 रुपए में बेचा जाए और बुफेलो के सीपी में बेचा जाए तो क्या होता है, 10% का लॉस हो जाता है। पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर सीपीज, उनके सीपी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो करेंगे कैसे देख लो भाई। एक साइड मैं लिखता हूं घोड़े, एक साइड मैं लिखूंगा भैंस, ठीक है ना भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन देखना कितना अच्छा है। जितना अच्छा क्वेश्चन है उससे अच्छा सॉल्यूशन है। हॉर्स और यहां मैंने लिख दिया बुफेलो, इस टाइप में लिख दिया। स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हो सकती है स्पेलिंग, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं। अब कह रहा है यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, इसको बेचता है 3100 रुपए में और बुफेलो भैंस बेचता है वो 1300 रुपए में। तो बताओ टोटल एसपी कितना होगा। टोटल एसपी आपका होगा कितना, 4400। ये 4400 किसके बराबर होगा भाई, ये 4400 बराबर होगा 100% में। सॉरी 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब ये वैल्यू आपकी होगी, ये वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, ये वैल्यू होगी 110%। मतलब यहां पे हम टोटल सीपी निकाल सकते हैं। टोटल सीपी 110% ये है, तो टोटल सीपी 100% होगा। टोटल सीपी आपका आ जाएगा 4000। टोटल सीपी हमारा आ गया 4000। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। घोड़े को बेचता था 3100 रुपए में, बुफेलो को बेचता था 1300 में। उसको 10% का प्रॉफिट होता था, मतलब सीपी रहा होगा 100, 10% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 110। 110 की वैल्यू कितनी होगी 4400। 1% की वैल्यू 44, 100% 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू 4000। मतलब टोटल सीपी आपका आ गया 4000। अगली लाइन में कह रहा है नेक्स्ट केस में, अगर घोड़े को वो 3150 में बेचे, 3150 में बेचे और इसको सीपी पर बेचे, सीपी पर इट्स सीपी, भैंस को सीपी पर बेचे, तो उसको 10% का लॉस होता है। उसको कितना परसेंट का लॉस होता है, 10% का। मतलब टोटल एसपी कितना आएगा यहाँ पे, 10% घटा दो तो कितना आएगा भाई 3600। ये बराबर होगा इनके सम के, मतलब 3150 प्लस बुफेलो भैंस का सीपी बराबर होगा 3600। तो देख लो भाई माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा भैंस का, कितना आएगा 450। 450 हमारा सीपी आ गया, 450 सीपी आ गया किसका, 450 आपका सीपी आ गया बुफेलो का। तो बताओ भाई हॉर्स का सीपी कितना होगा। टोटल सीपी 4000 है, बुफेलो का सीपी आ गया कितना, बुफेलो का सीपी आ गया 450। तो हॉर्स का सीपी आपका कितना होगा, कितना होगा 3550। 3550 हमसे इनका डिफरेंस पूछ रहा है, हमसे इनका डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो मेरे भाई डिफरेंस कितना होगा, माइनस कर दो। 3550 माइनस 450, माइनस करोगे तो कितना आएगा 3100। 3100 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ।
उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और नहीं समझ में आया तो इसका एक आइडिया है, उपाय है कि वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करिए भाई। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो देखने के बाद आप 3-4 घंटे बाद पीडीएफ से सॉल्व करना, पीडीएफ से बिना सॉल्यूशन देखे, ना आए तो फिर से देखना, ना आए तो फिर से देखना सेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन में अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन वैल्यू ऑफ इट्स लॉस परसेंट विल कन्वर्ट टू प्रॉफिट परसेंट। फाइंड लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य है वो दुगना हो जाता है तो जो हानि परसेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट परसेंट में। हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो देख लो भाई, सेलिंग प्राइस, पहले मान लो सेलिंग प्राइस रहा होगा 1, अब दुगना हो गया, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसा जब होता है तो जो लॉस परसेंट है ना वो कन्वर्ट हो गया किस पर, प्रॉफिट परसेंट पर। इसका मतलब लॉस परसेंट इक्वल हो गया प्रॉफिट के, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के इक्वल हो गया, देन वी कैन से दैट प्रॉफिट लॉस इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों हुआ, देख लो भाई, ऐसा इसलिए हुआ, लॉस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंट को क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल होगा, सीपी से सीपी कैंसिल होगा, इसका मतलब लॉस जो होगा वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इट मींस कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं। अब देखो, पहले सेलिंग प्राइस था 1, अब हो गया 2। ऐसा करने पे लॉस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस पर, प्रॉफिट पर। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। इट मींस इनका डिफरेंस अगर 1 है तो 1 जो है वो दोनों इक्वली, 1 जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इट मींस 0.5 का लॉस होगा तो 0.5 का प्रॉफिट भी होगा। हमसे पूछा है लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट की बात कर रहा है तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का है भाई, 0.5 का। सीपी की अगर मैं बात करूं तो देख लो, एसपी है 1, सीपी लॉस है 0.5, तो सीपी हो जाएगा 1.5 इंटू 100। ये कैंसिल आउट होगा 1/3। 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, आपके पास 36 सेकंड का टाइम है, मैक्सिमम 36 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है, ए फ्रूट वेंडर परचेज्ड 80 डजन ऑफ बनानास एट 10 रुपीज पर डजन। Out of this 12 dozen got rotten and he sold them 6 rupees per dozen. Remaining bananas were sold by him at 14 rupees per dozen. What should profit the make it this transaction? हिंदी में अगर पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फल विक्रेता 80 दर्जन केले 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। उनमें से 12 दर्जन केले खराब हो जाने के कारण उन्हें 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, और शेष केलों को 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से अगर बेचे तो पूछ रहा है ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो बात को समझना, पहले देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, टोटल सीपी निकालोगे। 80 दर्जन केले हैं, किस रेट में खरीदा था भैया, किस रेट में खरीदा, 10 के रेट में खरीदा, तो टोटल सीपी आपका होगा 800। अगर टोटल एसपी की मैं बात करूं, टोटल एसपी, तो ध्यान देना, पहले कह रहा है कि 12 दर्जन केले खराब हो गए तो 12 इंटू किस रेट में बेचा, 6 रुपए पर दर्जन की रेट से बेचा, प्लस 80 था टोटल, 12 यहां आ गया, बचा कितना, बचा आपका भैया कितना, 68। किस रेट से बेच रहा है, 14। तो देख लो 72 ही होगा ना भाई, हाँ, प्लस 14 का मल्टीप्लाई 112, कैरी 11, 14 84 ना,
84 और कितना होगा 11, 84 और 11 95, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 4 12 1024, 1024 रुपए आपका आया एसपी और ये आपका है सीपी। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? तो प्रॉफिट अगर आप देखें तो प्रॉफिट होगा 224 का। प्रॉफिट परसेंट अगर निकाला जाए तो क्या होगा 224 अपॉन में कितना होगा 800 इंटू 100, ये आपका कैंसिल होगा। 8 से काटोगे तो कितनी बार 2 बार, फिर 8 से काटोगे 8 बार, मतलब आंसर आपका आएगा 28%, 28% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो इसका एक और तरीका है, जब भी कभी ऐसे सवाल आए ना तो इसको आप ऐसे मत करना, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका दूसरा तरीका देखो, बात को समझना। कह रहा है कि 80 है ना, हाँ 80 दर्जन केले 10 के रेट में खरीदता है तो टोटल ये होगा। इसमें से कह रहा है कि 12 उसके खराब हो गए। 12 अगर खराब हो गए मेरे भाई तो 12 को वो बेचता है 6 रुपए पर डजन, लेकिन खरीदा था 10 रुपए पर डजन, मतलब उसको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? तो बताओ कितने का लॉस होगा? 4 रुपए का लॉस होगा। हर दर्जन पे उसको 4 रुपए का लॉस होगा, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बचा शेष कितना बचा? शेष बचा 68। 68 में अब देखो 12 दर्जन को इस लॉस पे बेच रहा है तो मैं फिर से 12 दर्जन बेचूंगा प्रॉफिट पे। 12 दर्जन अगला ले लिया, बचा कितना था? बचा था 68, 68 में 12 ले लिया। अब 68 दर्जन जो बचा उसको 14 रुपए पर दर्जन में बेच रहा है। इसका मतलब 10 में खरीदा था 14 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 4 का। यहां लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, दोनों सेम हुए तो दोनों कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतने में तो नो प्रॉफिट नो लॉस बचा। बचा कितना? 68 में 12 यहां आ गया, बचा कितना? 56। 56 को 4 रुपए प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 10 में खरीदा था 4 के प्रॉफिट में बेचा। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का होगा? 56 इंटू 4, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। और सीपी आपका कितना है? ये है। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 56 इंटू 4 अपॉन में क्या होगा? 80 इंटू 10 इंटू 100, ये कैंसिल होगा। 8 से काटोगे 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 4 से 28% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम कर सकते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए। बेसिक अगर आपका इजी है, स्पीड है, तो आप बेसिक से ही करिए, अच्छी बात है। अगर ये मेथड समझ में आया तो नंबर चाहे जितने खराब होंगे आप कर लोगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखने में भी थोड़ा खतरनाक लगता है ना, तो इसको पढ़िए। आपके पास 36 सेकंड का टाइम है और कोशिश करिए कैसे होगा। क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ए बी एंड सी इज 8:9:5 and ratio of their profit is 8:7:14. If profit percent of A is 14.28% and cost price of B is 400, then find out overall profit percent. Overall profit percent पूछा है, कैसे करेंगे देख लो भाई। हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है कि 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तु हैं A, B और C, जिनके सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है। तो देख लो 3 आर्टिकल A, B और C, इनके सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो दिया है। रेशियो कितना दिया है मेरे भाई? रेशियो दिया है 8:9:5, ये दिया है। और हमें इनके प्रॉफिट का भी रेशियो दिया है। प्रॉफिट के रेशियो की अगर बात करें तो प्रॉफिट का रेशियो देखो कितना दिया है। प्रॉफिट का रेशियो दिया है 8, 7 और 14, और हमें ए का प्रॉफिट परसेंट दिया है 14.28%। इसकी वैल्यू होती है 1/7, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/7। इसका मतलब अगर 7 आपका सीपी होगा, बात को समझना, प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज टेकन एट सीपी, इसका मतलब डिनोमिनेटर सीपी होगा। मतलब अगर 7 आपका सीपी होगा तो 1 प्रॉफिट हुआ, 7 में 1 प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो गया? 8, और यहाँ पे 8 दिया भी है। इसका मतलब ए का जो सीपी होगा वो आपका पता चल गया 7 होगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है ना भाई? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, 8, 7, 14, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। मतलब ए का सीपी आ गया 7,
अब हमें बी का सीपी निकालना है। बी का सीपी कैसे आएगा देख लो। हमें पता है कि 8 यूनिट की वैल्यू होती है 1/7, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट का जो रेशियो है ए का वो 8 है और प्रॉफिट पर फ्रैक्शन में कितना है 1/7, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 1/7। तो मेरे भाई बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/8 होगी। कैसे आया देख लो, 8 यूनिट 1/7, 1 यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा 1/56। 56 ना लिख के मैं 7 × 8 लिख दे रहा हूं। हमें 7 यूनिट पूछा गया है तो 7 यूनिट कितना होगा 7/7 × 8, कट जाएगा कितना आएगा 1/8। मतलब बी का जो प्रॉफिट होगा वो 1/8 होगा। 1/8 होने का मतलब क्या है, 8 अगर सीपी होगा तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 8 सीपी है 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना आएगा 9 आएगा, और यहां पे 9 है भी, इसका मतलब इसका सीपी जो होगा वो 8 होगा। वो क्या होगा 8 होगा। अब यहां पे देखो बी का प्रॉफिट कितना था 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 1/8। अगर मैं पूछूं सी का प्रॉफिट कितना होगा, तो यहां पे सी कितना है 4 यूनिट है। यहां पे कितना है 4 नहीं है भाई 14 है, सॉरी 14 है, मतलब 7 यूनिट 1/8। तो अगर मैं पूछूं 14 यूनिट कितना होगा, तो आप कहोगे 14 है मतलब जस्ट डबल है, तो इसका भी डबल कर दूं, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/4। मतलब सी का सीपी आपका 4 होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना आएगा 5, और यहां पे 5 है, इसका मतलब सीपी कितना आएगा 4 आएगा। इस टाइप में हमने सीपी का रेशियो निकाल लिया। हमसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो देख लो कितने का प्रॉफिट 1 का, यहां भी कितने का प्रॉफिट 1 का, यहां कितने का प्रॉफिट 1 का, तो टोटल प्रॉफिट 1 कितना हो गया 3 अपॉन में टोटल सीपी 7 8 15 4 19 इंटू होगा 100। आंसर आपका आएगा 300/19%। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे सवाल हमें इसी टाइप में करने हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार आप पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोशिश करिए कैसे होगा, कोशिश करना है भाई, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है कोशिश, बार बार करिए, ना आए फिर से करिए बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, रोहन बॉट 30 kg wheat at the rate of 8.9 rupees per kg and 40 kg at the rate of 9.9 rupees per kg and sold whole stock at the rate of 9.5 rupees per kg. Find out profit or loss. तो देख लो भैया कैसे होगा। रोहन ने क्या किया 30 kg खरीदा, कितने में खरीदा भाई, कितने में खरीदा, देखो सीपी यहां लिख दे रहा हूं, कितने में खरीदा है वो 8.9 में, 8.9 में, और कह रहा है 40 kg वीट गेहूं कितने में खरीदा, 9.9 में। वो क्या करता है पूरे स्टॉक को बेच देता है, कितने में 9.5 में। तो मैं पूरे स्टॉक को नहीं बेचूंगा, अभी मैं देखो एसपी खरीदा इतने में, 30 kg इतने में खरीदा, बेचा कितने में 9.5 में, और 40 kg खरीदा 9.9 में, बेचा कितने में 9.5 में। तो बताओ यहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस, यहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो आप कहोगे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा 0.6 का। तरीका देखना, यहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा 0.4। 1 kg पे 0.6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ 30 kg पे कितना प्रॉफिट होगा, 30 × 0.6 कितने का होगा 18 रुपए का होगा। कितने का होगा मेरे भाई 18 रुपए का। 1 kg पे 0.4 रुपए का लॉस हो रहा है, तो बताओ 40 kg पे कितना लॉस होगा, 40 × 0.4 कितने का लॉस होगा 16 का। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस। यहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 18 का, यहां लॉस हो रहा है 16 का, तो ये कितना होगा 18 - 16।
कितना आएगा आपका आंसर, 2 रुपए आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मेरे भाई तो करना क्या है, खट से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को क्या करिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, बार बार देखिए। चीजें अगर टकराती हैं तो इजीली समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, ठीक है ना भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 7% ऑफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 8% ऑफ सीपी एंड 9% ऑफ एसपी इज 1 रुपीज मोर देन 10% ऑफ सीपी, देन फाइंड आउट सीपी ऑफ आर्टिकल। कैसे करेंगे देख लो भाई, देख लो, ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एसपी का 7%, तो देखो 7% ऑफ एसपी इक्वल है किसके, 8% ऑफ सीपी के, 8% ऑफ सीपी के। तो भाई देख लो, परसेंट से परसेंट कट गया, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आएगा, 7/8। कितना आएगा, 7/8। इतना आ गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगली लाइन में हमसे क्या कह रहा है भाई, अगली लाइन में अगर देखें तो अगली लाइन में हमसे कह रहा है कि सीपी का 10% और एसपी का कितना परसेंट, एसपी का 9%। तो देख लो भाई, इसका 10% नहीं निकाल सकते। अगर मैं इसको 700 मान ले रहा हूं, इसको 800 मान ले रहा हूं, मान लो मैंने इसको 800 मान लिया और इसको कितना मान लिया, इसको 700 मान लिया। तो देख लो, सीपी का 10% मतलब कितना, 70। एसपी का 9% मतलब कितना, 72। बताओ यहां डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 1 रुपया। 2 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया, हमसे पूछा है सीपी बताओ। तो बताओ सीपी कितना है, 70। 70 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 350 रुपया। 350 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कभी आएगा आपको इसी टाइप में सॉल्व करना है, ठीक है भाई, इसी टाइप में आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया और ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसे करेंगे देख लो। कह रहा है कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 39 रुपीज एंड गॉट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, सो फाइंड आउट इट्स कॉस्ट प्राइस। हिंदी में अगर पढ़ूं तो कह रहा है एक आदमी एक वस्तु 39 रुपए में बेचता है और जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य के बराबर है। हमें फाइंड करना है सीपी क्या होगा। तो देख लो, पहले बेसिक तरीका, सेलिंग प्राइस दिया है 39 रुपीज। कह रहा है प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो सीपी के बराबर होगा और मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब ध्यान देना, मुझे पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, कुछ इस टाइप में निकालते हैं भाई। तो देख लो, सीपी दिया है 39, यहां मैंने 39 लिख दिया, सॉरी एसपी दिया है 39 लिख दिया। सीपी माना है एक्स इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन में क्या 100, इस साइड आएगा 3900 बराबर x ब्रैकेट में 100 प्लस एक्स। अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन रख देते, वैल्यू आ जाती। ऑप्शन नहीं है तब कैसे करेंगे देख लो भैया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है तो इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि डिफरेंस क्या आ जाए, 100 आ जाए। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर होगा आपका 30 इंटू 130। डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस आपका है 100 का, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 30, इसका मतलब सीपी आपका होगा 30, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट भी आपका क्या होगा, 30 होगा। इस टाइप में हम करेंगे, बात को समझना। ये तो था आपका बेसिक तरीका।
ये आपका क्या था, ये आपका बेसिक तरीका था। इस टाइप में हम करेंगे बेसिक तरीके से। लेकिन जब भी कभी ऐसा सवाल आपको मिले तो इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट तरीका क्या है, बात को समझना। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 39 रुपए में बेचा जाता है, 39 रुपए में बेचा जाता है, और सवाल में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर है सीपी के। अगर ये बात कहे प्रॉफिट परसेंट बराबर है सीपी के, तब क्या, या फिर कह सकता है कि लॉस परसेंट बराबर है सीपी के, दोनों केस में आ सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूं आपको, प्रॉफिट परसेंट बराबर अगर होगा सीपी के तब क्या करोगे। उस केस में क्या करना, 39 का ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो। 39 का ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। तो आपको पता है डिफरेंस क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, 13 और 3, डिफरेंस कितना आया, 10। ये आपको करना चाहिए, आना चाहिए भाई, डिफरेंस आपका क्या हो, 10 हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे नंबर आए ना आए, मतलब जिनका डिफरेंस 10 ना हो, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिनका डिफरेंस 10 ना हो। यहां आ सकता है आपका 39 आ गया, ऐसा नंबर आएगा, ठीक है ना भाई, 24 आ सकता है, 24 आ सकता है। तो अब देखो इनका डिफरेंस आ गया ये, तो क्या होगा, हम अगर हमसे कहे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी के, तो सीपी निकालना है तो क्या करना, छोटे नंबर का मल्टीप्लाई 10 से करा दो, आंसर आ गया 30 रुपया। ये कब होगा, ये कब होगा, जब प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा सीपी के। अगर आपसे कह दे कि लॉस परसेंट बराबर सीपी है, तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना 10 से, 130, उस केस में 130 होगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो ध्यान देना, प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी के होगा तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। लॉस परसेंट बराबर सीपी होगा तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, बड़े फैक्टर का मल्टीप्लाई 10 के साथ किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। कहां पे कराया था अगर मैं कहूं तो जब मैं एलिगेशन आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस की मैक्सिमम क्वेश्चन। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है, ऐसी टेक्निक है जिससे कई टॉपिक के सवाल क्लियर हो सकते हैं। एवरेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, इन सब के मतलब कुछ क्वेश्चंस एलिगेशन से होंगे। तो एलिगेशन का पार्ट देखना ना भूलें आप, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टोटल प्राइस ऑफ द वॉचेस इज 840 रुपीज। वन वॉच इज सोल्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ 16% एंड दैट ऑफ अदर इज ऑन 12% लॉस। There is no profit and no loss on the whole transaction. Find out the cost price of both the watches. कह रहा है कि दो घड़ियां, मतलब घड़ियों का कुल मूल्य 840 रुपए, मतलब टोटल प्राइस हमें 840 दिया है। पहली घड़ी को 16% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, दूसरी घड़ी को 12% के लॉस पे बेचा जाता है। तो बात को समझना, पहले मैं एलिगेशन लगाता हूं। एलिगेशन, पहली घड़ी को कह रहा है कि 16% प्रॉफिट तो +16, दूसरे को लॉस पे बेचता है 12%, और इस टाइप में ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0%। माइनस करोगे तो कितना आएगा 12, माइनस करोगे तो कितना आएगा 16। 4 से काट दो 3 बार, 4 से कट गया 4 बार, 3:4 आया। ये आया सीपी का रेशियो। ये क्या है, सीपी का रेशियो। 3 और 4 कितना होता है 7। 7 यूनिट की वैल्यू हमें पता है सवाल में 840। तो बताओ 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट मेरे भाई होगा 120। इसका मतलब पहली घड़ी का प्राइस है 360, तो बताओ दूसरी घड़ी का प्राइस कितना होगा 480। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को अगर एलिगेशन नहीं आता तो उनके लिए देख लो, कुछ लोग कहेंगे सर इसको बेसिक से बताइए, तो देख लो कैसे होगा, ठीक है ना भाई। ये तरीका है, ये पहला तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट। अब देखो सेकंड मेथड क्या है, बहुत ही अच्छा है। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि जब भी सवाल में सेलिंग प्राइस सेम हो, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो,
तब एक तरीका बताया था, क्या बताया था देख लो भाई। दो घड़ी है, फर्स्ट वॉच और सेकंड वॉच। पहले का मैंने प्राइस मान लिया 100x, दूसरे का प्राइस मान लिया 100y। दिख रहा है ना भाई, 100x मान लिया और क्या मान लिया, 100y मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि प्रॉफिट पे बेचते हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 16%, मतलब प्रॉफिट कितना होगा 16x। और इसको लॉस पे बेचते हैं, कितने लॉस पे, 12% पे, तो 12y लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। अब x अपॉन वाई की वैल्यू निकालोगे तो देख लो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से 3 बार, मतलब 3/4 x अपॉन वाई। पहले घड़ी का प्राइस 100x, दूसरे घड़ी का प्राइस 100y माना है, इसका मतलब इसको भी मैं 100x बना दे रहा हूं, 100y बना दे रहा हूं। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। टोटल है 7 यूनिट 840, एक यूनिट 120, मतलब पहले घड़ी का प्राइस 360, दूसरे का प्राइस आ गया 480। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये आपका दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका कहां यूज करना है ये मैंने बता दिया। दूसरा तरीका कहां यूज करोगे मेरे भाई, वहां यूज करोगे जहां पे प्रॉफिट परसेंट, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और या फिर सेलिंग प्राइस सेम होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और आज की क्लास यहीं तक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एक क्वेश्चन मैं हर बार होमवर्क देता हूं, तो इस बार भी एक क्वेश्चन होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, इसीलिए होमवर्क मैंने आपको दे दिया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।